बिल बना कर दे दे आपको, आपको गारंटी भी दे देगा, 2-3 महीने की गारंटी देते हैं मदरबोर्ड चेंज करने वाले, ज़्यादा नहीं देते। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी की दुकान पर हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपको बहुत काम की जानकारी दूंगा मदरबोर्ड के बारे में। बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे हैं कि सर मदरबोर्ड चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए, मदरबोर्ड कहाँ से डलवाना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और कितने का आता है, और ये मदरबोर्ड लेने के बाद क्या सावधानी हमें बरतनी है। बहुत सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। भाई स्किप करके बिल्कुल मत देखना, बहुत बारीकी से बड़ी मेहनत से आपके लिए पॉइंट इकट्ठे करे हैं। अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना इस वीडियो पे तो भाई फिर कुछ ना कुछ नुकसान किसी न किसी दिन होने वाला है आपका। ठीक है, मदरबोर्ड के बारे में जान लीजिए। कभी कभी क्या होता है, हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है या पानी में गिर जाता है, तो आपको दुकान वाला पता कैसे बोलेगा भाई इसका मदरबोर्ड चला गया। उस कंडीशन में आप क्या करते हो, भाई ठीक है भाई मदरबोर्ड कितने का है, वो फिर उसके बाद आपको बता देगा भैया 3000 4000 इतने का 5000। एक तो मदरबोर्ड भैया हर कोई बंदा चेंज करता नहीं है, वो उसी को साफ़ करके लगाया था, आपको बोलता भैया मदरबोर्ड चेंज हो गया। मदरबोर्ड चेंज होता है ना तो IMEI नंबर भी चेंज होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताता हूँ जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। मदरबोर्ड अगर चेंज करने की कोई भी दुकान वाला बोले ना तो भाई इन चीज़ों को याद रखना ठीक से। अगर आपने मान लीजिए मदरबोर्ड चेंज करा लिया अपने फ़ोन का, ठीक है, दुकान वाले बोले भाई मदरबोर्ड चेंज होगा, आपने बोला ठीक है भाई कर दो, 5000 रुपये ले लो, कर दो चेंज। अब उसने अगर मदरबोर्ड चेंज कर लिया तो आप सबसे पहले चेक करेंगे IMEI नंबर। ठीक है, IMEI नंबर का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, ये इस पर आपकी सिम रन करती है। तो IMEI नंबर आप चेक कीजिए। उस IMEI नंबर को घर ले जाने से पहले भाई फ़ोन वहीं चेक करना है आपको, ये काम। ठीक है, ये दुकान पे करना, वरना भाई साहब इतने बुरे फंसोगे। मैंने फंसते देखा बंदों को, रोते हैं बाद में। दुकान वाला पहचानने से भी इनकार कर देता है कि भाई मैं नहीं जानता, तू तो यहाँ ठीक कराने के लिए लेके आया था, मदरबोर्ड हमने चेंज ही नहीं किया। तो पूरी बात सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल रिपेयर वाला हूँ भाई, इसलिए आपको ये चीज़ें बता पा रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, *06# ये डायल करना है जो आपने फ़ोन ठीक कराया है। ठीक है, जिसमें आपने मदरबोर्ड डलवाया है। आप जैसे ही चेक करोगे एक IMEI नंबर शो होगा स्क्रीन पर। उस IMEI नंबर को आप दूसरे फ़ोन से गूगल पे सर्च कीजिए, चेक IMEI। आप उस पर डाल के देख लीजिए ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। अगर किसी ने कंप्लेंट लिखवा रखी होगी उस मदरबोर्ड की, अब मदरबोर्ड ही मेन चीज़ होती है भाई, पहले तो ये समझ लीजिए एक फ़ोन है ना, यही मेन चीज़ है। अगर ये नहीं होगी तो फ़ोन किसी काम का नहीं है। वो ये बैटरी और डिस्प्ले होती है बस, और कुछ नहीं उसमें। ये मदरबोर्ड मेन चीज़ होती है। IMEI नंबर सब कुछ इसी में होता है, सिम ट्रे वगैरह इसी में लगी हुई हैं, सारी चीज़ इसी के अंदर होती हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आपको बताता हूँ IMEI नंबर आप चेक कीजिए। चेक IMEI साइट पे जाइए, वहाँ पर ये वाला जो IMEI नंबर है इसको डाल के आप चेक कीजिए ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। अगर सब कुछ ओके दिखा रहा है उसके बाद आपको करना है, फिर भी आपको तसल्ली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा काम जो करना है, दूसरा काम ये करना है कि आपको उस मदरबोर्ड का बिल लेना है। भाई पता नहीं दुकानदार क्यों नहीं देते हैं इसका बिल, ये समझ में नहीं आता। मदरबोर्ड का ही बिल होता है, कंपनी मदरबोर्ड का ही बिल बना के देती है। जब मोबाइल फ़ोन खरीदते हो ना तो उस पर लिखा होता है बिल के नीचे IMEI नंबर। ठीक है, वो मदरबोर्ड का ही बिल होता है भाई, यही मेन चीज़ होती है। अगर मान लो किसी दूसरे फ़ोन का मदरबोर्ड निकाल के डाल दे, या मार्केट में बतेरे चोरी के फ़ोन आते हैं, उसका मदरबोर्ड आपके फ़ोन में डाल दे, भाई साहब मैं मानता हूँ आप सिम डालोगे अपनी और सिम डालते ही फ़ोन नंबर आपका जाएगा ट्रेसिंग पे। उसके बाद मेहमान आ जाएंगे घर पे चाय पानी के लिए, समझ गए, और फिर चाय पानी ने भाई बहुत लंबा खर्चा बैठता है इसका, ध्यान रखना। ये मैं फंसते हुए मैंने बंदे देखे हैं, रोते हुए देखे हैं भाई साहब। जब मेहमान आ जाते हैं ना घर पे, पुलिस वाले आ जाते हैं, तो उसके बाद अंकल छोड़ दो, अंकल छोड़ दो, अब नहीं होगा अंकल, पैसे ले लेना कुछ, वो भाई साहब भूत बना देते हैं। पूरे महीने का आपके जिम्मे डाल देंगे, सारे फ़ोन आपने चोरी कर रखे हैं भाई, फ़ोन बताओ कहाँ है, फिर आ जाते हो लंबे खर्चे में। तो दूसरा नंबर क्या था, मदरबोर्ड, आपको मदरबोर्ड का बिल चाहिए। उसको बोलो दुकानदार को कि भाई मदरबोर्ड डाल रहा है ना, ठीक है, इसका बिल बना के दियो मुझे GST वाला। अगर वो ना दे तो बोल दो भाई मदरबोर्ड नहीं चाहिए मेरे को, कहीं और से ले लूँगा, आप अपना मदरबोर्ड वापस डलवा लेना। इतने से अच्छा है भाई थोड़ी सी सावधानियाँ बरत लो, है ना। और मदरबोर्ड की अगर बात आ जाती है ना तो मेरा तो सजेशन ये रहता है हमेशा के लिए कि भाई कस्टमर को मैं तो सीधा ही बोलूँ, भाई अगर ज़्यादा खर्चा आ रहा है ना मदरबोर्ड चेंज करने के बाद, तो भाई दूसरा ही फ़ोन ले ले, 1000-2000 रुपये डाल के, और नया फ़ोन आ जाएगा। टेंशन भी फ्री, 1 साल तक किसी की शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं, किसी रिपेयर वाले की, और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और तीसरी चीज़ आपको ये बताता हूँ, अगर मदरबोर्ड कोई बंदा ख़राब बताता है तो आप उससे फ़ोन ले लीजिए, सीधा सर्विस सेंटर जाइए। मदरबोर्ड डलवाना तो सिर्फ सर्विस सेंटर से डलवाना, ठीक है।
सर्विस सेंटर से ही मदरबोर्ड आपको चेंज करवाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर ये जेन्युइन चीज़ मिल सकती है। कोई भी कंपनी वाला, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, वन प्लस, कोई भी हो यार, ये जितने भी कंपनी वाले होते हैं कभी भी किसी मार्केट में सेल नहीं करते ये अपने मदरबोर्ड को। यही उनकी चीज़ होती है, उनकी पहचान होती है उनकी कंपनी की। ये कभी भी सेल नहीं करेंगे किसी भी दुकान वाले को, ठीक है। दुकान वाले के पास जो भी कुछ होता है वो रिफर्बिश होता है। रिफर किया हुआ मतलब चोरी का फ़ोन हो गया, किसी को पा गया, वो भाई से चोर बाजार से ठा लाए इकट्ठे 15-20 मोबाइल, उनके मदरबोर्ड निकाल के वो दुकानों पे बेच रहे हैं। ऐसा बहुत हो रहा है भाई आज के टाइम पे, स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप बच के रहिएगा, वरना जिस दिन फंसोगे भाई बिट्टू भाई को याद करोगे। अब आप चौथी चीज़ भी सुन लीजिए, मदरबोर्ड जैसे ही आप डलवा लो, वो बंदा बिल बना कर दे दे आपको गारंटी भी दे देगा। 2-3 महीने की गारंटी देते हैं मदरबोर्ड चेंज करने वाले, ज़्यादा नहीं देते। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी की दुकान पर कैमरे वगैरह सारी चीज़ चला के देख लीजिए, वरना आप घर लेके जाओगे ना। आजकल दुकान वाले इतने बेशरम हो गए हैं कि भाई आप जब दुकान पर वापस आते हैं ना, कहते कि भाई ये तो काम कर रहा था उस टाइम पे, तुमने गिरा दिया होगा फ़ोन। आप उनसे लड़ते रहो, झगड़ते रहो। तो इससे अच्छा है सबसे पहले वहीं चेक कर लीजिए, अपनी सिम डाल के वहीं चेक करना, ठीक है। सिम डालिए, उसके बाद कॉल आना जाना, आवाज़ अपनी चेक कर लीजिएगा। और कैमरे जो जितने भी कैमरे लगे हो ना उस मदरबोर्ड में, वो सारे चेक कर लेना। वाइड एंगल वाला भी चेक कर लीजिए, फ्रंट का, बैक का, जो भी जितने भी कैमरे हैं सारी चीज़ चेक कर लीजिए। और नेटवर्क प्रॉपर चेक कीजिएगा दुकान पर। एक चीज़ ध्यान रखना, मदरबोर्ड है ना, कई बार रिफर्बिश होते हैं, उनमें प्रॉब्लम ऐसी होती है कि नेटवर्क आता है जाता है, आता है जाता है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए दुकान पे। अगर दुकान वाला बोले ना अरे ये तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, भाई मत लेना उसको। वो आपके साथ फिर फ्रॉड कर रहा है इस चीज़ का। आपको क्या करना है, सिम डालनी है, उसके बाद प्रॉपर नेटवर्क अगर आपके शो कर रहे हैं, एक ही जगह स्टेबल है नेटवर्क, सारे डंडे आ रखे हैं, तो आप उस मदरबोर्ड को परचेज़ करना। वरना उसको मना कर देना कि भाई ये तो नेटवर्क आ रहे जा रहे हैं, कभी 3 हो रहे हैं, कभी 4 डंडे हो रहे हैं, कभी 2 डंडे हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है नेटवर्क आईसी की। और नेटवर्क आईसी की प्रॉब्लम बहुत कम सॉल्व होती है मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन दो तो भाई बैटरी पे ज़रूर साइन मार दिया करो और अपने मदरबोर्ड पे साइन मार दिया करो। ये मेन पॉइंट है कि फिर उसके बाद है ना उसको बोलने का है ना मौका नहीं मिलेगा कि तेरा मदरबोर्ड ख़राब था, उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप मौका ही मत दो किसी को चोरी करने का, तो चोरी होगी ही नहीं। आप मदरबोर्ड पे साइन कर दीजिए, उसके बाद ही उसको फ़ोन जब वो ढक्कन खोले ना आपके फ़ोन का, जब ही आप उसको फ़ोन ले लो, उससे बोलो भैया मार्कर दिखाओ। मार्कर होता है रिपेयर वाले के पास, ठीक है, लिखने के लिए। मदरबोर्ड पे, बैटरी पे और चार्जिंग बोर्ड पे, इस पे भी साइन कर देना। बहुत सारे बंदे ये भी चेंज करने लगे हैं, क्योंकि ये बिक जाता 300-400 रुपये का आराम से, और 30-40 रुपये वाला इसमें दोबारा डाल देते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। और जो कैमरे हैं ना, कैमरे के जो पत्ते होते हैं, इन पे भाई कुछ ना कुछ निशान बना दिया करो। आजकल ऐसा ही है भैया, बंदे कैमरे भी चेंज कर देते हैं। कैमरा भैया 700-800 रुपये का बेचते हैं दुकान वाले। ऐसे देखे मैंने दुकान वाले कई, ये 500 रुपये से लेके 700-800 रुपये तक का कैमरा, 64 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल, ऐसे करके ना ये कैमरे निकाल के बिक जाते हैं भाई, दूसरे फ़ोनों में लग जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, वो दूसरे वाला लगा देगा ख़राब वाला, और आप वहाँ चेक नहीं कर पाओगे फिर। इसलिए कैमरे पर भी अपने साइन मार दिया करो, ठीक है। ये स्पीकर है फ्रंट वाला, इस पर भी आप एक निशान बना दीजिए। उसके बाद है ना भाई साहब फट के हाथ में आ जाती है अच्छों की। जो भी रिपेयर करने वाला होगा ना, वो भाई साहब बिंदास आराम से ईमानदारी से काम करेगा बिना किसी डर के। और जब आपने साइन कर दिया ना, उसके बाद भाई साहब अगर काम नहीं आता होगा बंदे को, तो वो वहीं मना कर देगा भाई कि ये सामान मेरे पास है नहीं, वो बहाने मारेगा। फिर आप समझ जाना इस बंदे को काम नहीं आता, ये डर गया साइन देख के, चोरी करना था इसने और मैंने उस पर साइन मार दिए, तो अब ये डर गया कि अब तो चोरी कर ही नहीं सकता, तो क्या करूँ इसके फ़ोन का लेके। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये जेन्युइन है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइएगा। और 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये आप ही का चैनल है, आप ही के लिए बना रखा भाई मैंने। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ दुकान पे बैठ के, ठीक है, मगर आपके लिए कुछ ऐसी, मैं पब्लिक के लिए ऐसी चीज़ें बनाता हूँ जो पब्लिक को कोई बंदा चू ना बना पाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए और धड़ल्ले से रहिए, खुश रहिए हमेशा। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।